तो भाई हमारे जो किसान हैं वो बहुत कमेंट कर रहे हैं कि मौसम जो बरसात का चला हुआ है फिलहाल, तो इस दौरान में कीट भी और बीमारी भी लगेंगी, तो उन्हें जो है स्प्रे के द्वारा रोकने के लिए कितना समय चाहिए कि जैसे हमने स्प्रे करी, स्प्रे करने के बाद में कितना समय पर्याप्त है कि दवाई अपना पूरा असर उस पर कर दे। तो सामने जो है इसके बीच में ये कीड़ा चिपका रहता है और आक्रमण या प्रकोप ज्यादा होने पर पत्ती की ऊपरी सतह पर भी ये कीड़ा आ जाता है। इसलिए बरसात में जब उमस बढ़ती है, जब वातावरण में आर्द्रता रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसे उमस भरा मौसम कहते हैं, उसमें ये कीट ज्यादा पनपता है। अब तक कितने एकड़ जमीन में जो तुमने इससे स्प्रे कर दी होगी? इससे स्प्रे होगी जी 100 एकड़ से ऊपर होगी। 100 एकड़ से ऊपर। कहीं से ऐसा तो ना आया कि जैसे हमारे किसान भ्रांति फैल रखी है कि जी ड्रोन से स्प्रे में नुकसान है? हाँ जी, नहीं, अभी तक एक भी ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आया कि जिसमें किसान ने यूं की भी रिजल्ट अच्छा नहीं दिखाई दिया। तो भाई राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। तो भाई हमारे जो किसान हैं वो बहुत कमेंट कर रहे हैं कि मौसम जो बरसात का चला हुआ है फिलहाल, तो इस दौरान में कीट भी और बीमारी भी लगेंगी, तो उन्हें जो है स्प्रे के द्वारा रोकने के लिए कितना समय चाहिए कि जैसे हमने स्प्रे करी, स्प्रे करने के बाद में कितना समय पर्याप्त है कि दवाई अपना पूरा असर उस पर कर दे। तो सामने जो है किसान भी हैं और भाई यहाँ कुछ पेड़ लिए हुए हैं, मतलब पौधे हैं जी गन्ने के, और उसमें देखो एक रोग आया हुआ है और किसान इसमें यो भ्रांति रखे हैं कि यो रोग जो है बरसात के दिनों में जैसे बारिश पड़ेगी ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से किसान ने जो है अपनी जो वो रखी रहा है और जो है पूरा का पूरा खेत बैठ गया। तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और अपना जो किसान है उनसे भी जानकारी लेंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। तो जी एक बार अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम कुशलवीर है, मैं सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिम्भावली सुअर्स लिमिटेड सिम्भावली जी। जैसा आपका सब्जेक्ट है, ये मीलीबग है। मीलीबग से इन्फेस्टेड बहुत ज्यादा ये प्लांट है और ये भी दिखाई दे रहा है। ये गन्ने के खेत है, ये कोने कोने में ये रोग दिखाई दे रहा है जी। तो इसके लिए जो आपके सवाल है उन सवालों का जवाब देंगे। पहली तो बात यह है कि मीलीबग कीट का जो नियंत्रण है ये दवाई के द्वारा, स्प्रे के द्वारा किया जाता है, क्योंकि लीफ शीथ कहते हैं इस पत्ती को। इस पत्ती के और पोरी के बीच में जैसे ये है, इसके बीच में ये कीड़ा चिपका रहता है और आक्रमण या प्रकोप ज्यादा होने पर पत्ती की ऊपरी सतह पर भी ये कीड़ा आ जाता है। इसलिए बरसात में जब उमस बढ़ती है, जब वातावरण में आर्द्रता रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसे उमस भरा मौसम कहते हैं, उसमें ये कीट ज्यादा पनपता है। और जब ये बहुत कम मात्रा में होता तब किसान को इसका पता नहीं चलता। जब ज्यादा हो जाता है तो ये एक पॉकेट में बैठता है, एक पॉकेट की तरफ से चलता है, फिर अगली पॉकेट में चलता है, तो इस तरह से ये बढ़ता रहता है। बाहर से खेत के किनारे की तरफ से लगता है और अंदर की तरफ ये चलता है जी। इसका नियंत्रण करने के लिए प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन बहुत पॉपुलर दवाई है, जिसमें प्रोफेनोफोस इंसेक्टिसाइड है, साइपरमेथ्रिन एक फ्यूमिगेंट का काम करता है। 500 मिलीलीटर प्लस इसमें इमिडाक्लोप्रिड 250 मिलीलीटर, ये दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना लिया जाए और इसको 180 से 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दिया जाए, तो ये कीड़ा काफी हद तक फसल को बचा सकता है या ये कीड़ा नष्ट किया जा सकता है जी। इसके 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे करना भी जरूरी है। अब दूसरी बात यह आती है कि बरसात का मौसम है और स्प्रे के कितने दिन तक। देखो, बरसात तो कुदरत का निजाम है, इसे हम नहीं रोक सकते, हमें समय तो निकालना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं 24 घंटे यहाँ बारिश होती रहेगी। इसमें 2 दवाइयों का हमने कॉम्बिनेशन मिला है, वैसे 3 दवाई हो जाती है, प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड। एक इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट है, एक फ्यूमिगेंट है और साथ में एक सिस्टेमिक दवाई है। 3 दवाइयों का ये कॉम्बिनेशन बना, 180 से 200 लीटर पानी में घोल बनाया और स्प्रे हमने कर दिया। तो सिस्टेमिक दवाई हमने इसलिए मिलाई है कि जल्दी भी बारिश हो जाती है तो कुछ असर दवाई का हो जाए। वैसे यदि हमने कंप्लीट स्प्रे किया और 3 से 4 घंटे का समय मिल जाता है, बारिश ना हो, तो भी ये दवाई
कारगर हो जाती है। और बारिश 4 घंटे बाद होने पे दवाई का प्रकोप और अच्छा होगा, क्योंकि ये धुल के और जहां कीड़ा बैठा हुआ है वहां पे ये जाएगा तो और जल्दी नष्ट होगा। जहां तक बात है बारिश से, हल्की बारिश में कीड़ा बढ़ता है, बहुत तेज बारिश होगी, चोट लगती है जिस बारिश की, उससे भी ये काफी हद तक कंट्रोल नियंत्रित हो जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी मीलीबग के लिए है। इसके साथ ही साथ पोकाबोइंग रोग का भी प्रकोप चल रहा है। वो एक फफूंदी जनित बीमारी है। उसके नियंत्रण के लिए हम 500 से 700-800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 180 से 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देंगे, तो उससे पोकाबोइंग का नियंत्रण भी हो जाता है। लेकिन सलाह यह है, पोकाबोइंग के नियंत्रण के लिए सीओसी को अलग बार स्प्रे करें, और इसके लिए जो प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन प्लस इमिडाक्लोरपिरिड बताइए उसको अलग स्प्रे करें, और 15 से 20 दिन के अंतराल पे ये स्प्रे दोबारा से रिपीट करें। यदि पूरे खेत में स्प्रे करना संभव नहीं है तो ये रोग और कीट दोनों किनारों से बढ़ते हैं। किनारों की तरफ आप स्प्रे करते हुए चले, फिर अंदर की तरफ को चले, तो उससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी, तो जैसे ही हमारे किसान है वो बहुत सारे कमेंट करे हैं जी, एक ही चीज कह मैं बार बार कि जैसे कीटनाशक है या फंगीसाइड की स्प्रे हम खेत में कर रहे हैं, तो उस दौरान में मौसम जैसे साफ है, बूंदाबांदी नहीं है, धूप निकलनी जरूरी है या नहीं? कोई जरूरी नहीं, धूप निकलनी जरूरी नहीं है। इसके लिए किसान भाई दवाई का जब प्रयोग करे, चाहे फंजीसाइड का कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड का, इसमें स्टिकर जरूर मिला ले। स्टिकर नहीं उपलब्ध है तो शैम्पू के 2 पाउच या शैम्पू का 1 पाउच टंकी के हिसाब से, छोटा पाउच टंकी के हिसाब से मिला ले, तो उससे दवाई पत्ती पर चिपक जाते हैं। क्योंकि दवाई की जो नेचर होती है वो पारे युक्त होती है। जैसे पारा आप शीशे पे भी रखोगे तो उसकी एक बूंद सी बनी रहती है, और हलाओगे तो जहां पे पारा रखा वहां पे गीला नहीं होगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा। ये दवाई की भी नेचर होती है। जो हम स्टिकर या शैम्पू या थोड़ा सर्फ इसमें मिला देंगे तो उससे ये दवाई पत्तियों पर अच्छी तरह से चिपक जाएगी, और बारिश जल्दी हो जाने पे भी हमारी दवाई सुरक्षित रह सकती है। अच्छा, जैसे हमारे किसान है कि वो खेत में स्प्रे करके आए, हाँ। तो कम से कम कितना समय जरूरी है कि जो दवाई का असर अच्छा रह जावे? दवाई का असर अच्छा रहे 4 घंटे, यदि बारिश नहीं होती तो बहुत अच्छा है। और हमने सिस्टमिक दवाई मिला रखी है तो 2-3 घंटे में बारिश हो जाती है, तो कोई नुकसान इतना नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, किसान के कुछ सवाल हैं जी। ये हमारे बड़े प्रगतिशील किसान हैं, राजकुमार सिंह। अच्छा जी, अपना एक परिचय करवाओ जी। मेरा नाम राजकुमार है जी। चंबावली मिल का क्षेत्र का किसान हूँ। बाबूगढ़ थाना है और नली मेरा गांव है जी। अच्छा, कोई सवाल है कुशलवीर सिंह जी से? कुशलवीर का सवाल है, जैसे अब लगातार बारिश पड़ रही है, जी। जैसे मौसम खराब हो रहा है, क्या कोई लिक्विड दवा के अलावा, स्प्रे के अलावा कोई और दवा ऐसी भी है जो इसे रोक दे? जी बिल्कुल, मीलीबग के। हाँ, मीलीबग के लिए स्प्रे के अलावा कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इसे रोक दे। बहुत कम टाइम में स्प्रे ही करना इस स्थिति में जरूरी माना जाता है जी। क्योंकि इन्होंने सिस्टमिक दवाई तो लगाई होगी और ग्रेन्यूल भी लगा होगा, तो ये इसके लिए स्प्रे जरूरी है, क्योंकि ये जहाँ लगा है लिक्विड के माध्यम से ही दवाई अंदर तक पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल। अदरवाइज सिस्टेमिक दवाई को जड़ से पत्ती की तरफ एब्जॉर्ब होने में काफी समय लगेगा, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकती जी। पहले एक दवाई आती थी फोरेटेंजी, जो अब CIB द्वारा बैन है, उसमें फ्यूमिगेंट बदबू ज्यादा होती थी, वो दवाई इसका अच्छा कंट्रोल कर देती थी। और कोई सवाल जी आपका? अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी बो रखी है गन्ने में? वैरायटी 14 भी है, 36 भी है, 23 भी है जी, 38 भी है, 39 भी है। आज से परिचय करवा दो अपना। मैं शैलेंद्र सिंह, डिप्टी कैंट मैनेजर जी। चंबावली शुगर मिल्स। भैया अपना परिचय करवाओ एक। मेरा नाम निशांत चौधरी है, मैं नली हुसैनपुर गाँव से हूँ जी। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी जो जानकारी दे में है किसान के यहाँ, हाँ जी। तो किस तरीके जानकारी कैसी लगी तुम्हें? जानकारी बहुत अच्छी लगी, और उसका सही तरह से उपयोग करने से उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। मतलब जो ये अपनी वीडियो में जानकारी दे में दवाई हाँ जी, वगैरह हाँ। भी किसान जो कमेंट करे उनके बारे में भी जानकारी दे में है। हाँ जी, हाँ तो जी। कैसी, मतलब ऐसा तो ना लगा कुछ गलत जानकारी दे ना दी ना हो? ना, बिल्कुल जैसा सही तरीके से जो दवाई का इस्तेमाल करा जावे तो उसका काफी हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, आप क्या काम करो?
मेरा ड्रोन है अपना खेतों पे स्प्रे करने वाला। अच्छा, रजिस्टर्ड है? हाँ जी रजिस्टर्ड है वो। अच्छा, जो मतलब जैसे एक बात और बताओ, जैसे आप स्प्रे कर रहे हो गन्ने के अंदर, हाँ जी तो एक भ्रांति सी फैली हुई है कि भाई 6 लीटर या 10 लीटर पानी में 6 बीघे खेत में स्प्रे हो जावे है। हाँ जी। तो उसका रिजल्ट नहीं है, ऐसा कहीं देखने मिला? नहीं, ऐसा अभी तक कहीं देखने नहीं मिला। जहाँ भी मतलब जितने भी खेतों में स्प्रे हुई है अभी तक किसी का रेस्पॉन्स ऐसा ना आया कि बहुत अच्छा ना हो। अच्छा, कुछ बाउंडेशन है ड्रोन के अंदर जो मतलब खेत के अंदर होनी ना चाहिए, जैसे पेड़ वगैरह? हाँ या जी, लाइन वगैरह? तो पेड़ खेत के अंदर ना हो, और ये बिजली की जो लाइन है कोई सी भी ये लाइन ना हो, ये नहीं होनी चाहिए खेत में, तब बहुत अच्छा मतलब उसका वो है। वरना जहाँ ये हो में तो वहाँ काफी हद तक जगह बच जावे है। चार्ज इसका 400 रुपये एकड़। 400 रुपये एकड़। अच्छा, हाँ मोबाइल नंबर और बताओ अपना। मेरा मोबाइल नंबर 8171 जी 52 95 23। प्रॉपर नंबर है, मिलेगा? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, अब तक proper। कितने एकड़ जमीन में जो तुमने इससे स्प्रे कर दी होगी? इससे स्प्रे हो गई जी 100 एकड़ से ऊपर होगी। 100 एकड़ से ऊपर। कहीं से ऐसा तो ना आया कि जैसे हमारे किसान भ्रांति फैल रखी है कि जी ड्रोन से स्प्रे में नुकसान है? हाँ जी, नहीं, अभी तक एक भी ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आया कि जिसमें किसान ने ये कही हो कि भी रिजल्ट अच्छा नहीं दिखाई दिया। तो भैया ये निशान थे, इनके पास ड्रोन वगैरह भी है। तो अच्छा जी, कुशलवीर सिंह जी, हमारी जैसे वीडियो देखे हैं तो किसान कमेंट करे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि आज भी उनकी कमेंट के जो जवाब दिए जाएंगे। जी, एक तो जी हमारे जो सुभाष चंद्र है जी, वे कमेंट करके बोल रहे हैं कि उन्होंने 19 मार्च मैं 118 गन्ना बोया, 0118, तो उसमें जो मदर सूट है वो तो सही तरीके से ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो उसमें टिलरिंग या फुटाव आवा है वो सूखा जा रहा है, नया हो चाहे पुराना। देखो, जहां तक मेरी बात है, उन्होंने सवाल किया, मुझे जवाब देना, मैं वास्तविक स्थिति से तो अवगत नहीं हूं, लेकिन कुछ किसान दूसरी फसलें बो देते हैं गन्ने के साथ जी। यदि दूसरी फसलें बोई है तो 118 वैरायटी उसमें कामयाब नहीं हो पाती, उसमें जो टिल्लिंग है, ब्यांत है, वो सरवाइव नहीं हो पाता। या उसमें यह भी हो सकता है कि उसमें लंबे टाइम तक घास रही हो, खरपतवार लंबे टाइम तक रहे, उसके बाद नियंत्रण किया हो, तो उससे भी ब्यांत पे प्रभाव पड़ता है, और अब ब्यांत का कोई समय नहीं है। ये जी पंकज हुड्डा ये कह रहे हैं 25 मई को कोराजिन लगाई थी, टॉप बोरर की तितली दिख रही है, अब भी कोई और दवाई लगानी पड़ेगी? 25 मई, 25 जून, 25 जुलाई, 25 जुलाई तक तो कम से कम पूरी जुलाई आपका खेत सेफ है। तितली दिखना कोराजन का दोष नहीं है, तितली तो उड़ने वाला जंतु है, कहीं से भी आ सकती है। विक्की चौधरी है जी, ये बोल रहे हैं गन्ने में मार्शल रॉकेट और थाइपोनेट मिथाइल का स्प्रे किया था, क्या पोका बोइंग के लिए कुछ और लगाना पड़ेगा? पोका बोइंग के लिए सीओसी लगाना चाहिए। अच्छा, थायोफेनेट मिथाइल जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल पोका बोइंग को नहीं करता है। सुरजीत रावत हैं जी, गन्ने में ऐसी दवाई जो सभी खरपतवारों को नष्ट कर दे? ये मैं नहीं बता सकता, खरपतवार की अलग अलग नेचर होती है, कोई चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, उनके लिए तो 2,4-D भी काम कर देते हैं, कुछ संकरी पत्ती वाले होते हैं, उनके लिए क्या नाम है, ये मेट्रीब्यूजिन काम कर देती है, एट्राजिन कर देती है। कुछ राइजोम वाले होते हैं जिनकी जड़ में गांठ होती है, जैसे मोथा, उसके लिए हेलोसल्फ्यूरान या सेम्प्रा ये काम करता है। तो एक दवाई ऐसी कोई नहीं जो सभी खरपतवारों को नष्ट कर दे, लेकिन कुछ हद तक वैसनेट कंप्लीट के रिजल्ट खरपतवार नियंत्रण पे अच्छे प्रभावी पाए गए हैं, जिसमें मोथे और दूब घास को छोड़ के लगभग सभी खरपतवारों पे वो नियंत्रण कर लेती है, यदि समय से किया जाए तो। विपिन कुमार है जी, ये कह रहे हैं टॉप बोरर के लिए इमीडाक्लोप्रिड जो है दानेदार लगा सकते हैं या नहीं? देखो, इमीडाक्लोप्रिड टॉप बोरर के लिए रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन एक सिस्टमिक दवाई है, लगा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिजल्ट इसका नहीं आएगा। फटेरा ही आप इस्तेमाल करें यदि दानेदार में करना है। विशेष चौधरी हैं जी, ये बोल रहे हैं फ्यूराडोन टॉप बोरर पर कितनी कारगर है? हाँ, कारगर तो पूरी तरह से है यदि सही फ्यूराडॉन है, लेकिन ये 20 से 22-25 दिन तक का ही इसका रिजल्ट रहता है। ये जितेंद्र काकरा है जी, ये बोल रहे हैं गन्ने की बंधाई हो चुकी है, स्प्रे वाली कोई ऐसी दवाई जो टॉप बोरर पे काम पर है? हाँ, ऐसा एम्प्लीगो दवाई एम्प्लीगो आती है सिजेंटा कंपनी की, 250 से 300 मिलीलीटर दवाई को 180 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं, तो काफी हद तक एक जनरेशन, एक पीढ़ी उसकी रुक सकती है। तेजवीर राठौर हैं जी, ये कह रहे हैं थाइपोनेट मिथाइल और रेड रोट के लिए
थाइपोनेट मिथाइल जो है रेड रोट के लिए डाल सकते हैं या नहीं? डाल सकते हैं, लेकिन रोग लगने से पहले डाल सकते हैं, तो उसे बचाव कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर पाएगी। कुलदीप हैं जी, ये बोल रहे हैं प्रोफेनोफोस, इमीडा और तथा सीओसी के स्प्रे के बीच कितने दिन का अंतर होना चाहिए? इमीडा, प्रोफेनोफोस और सीओसी। हाँ जी। देखो, प्रोफेनोफोस इमीडा को तो एक साथ भी मिला के कर सकते हैं, और सीओसी के 1 दिन का रख लीजिए, 1 घंटे का रख लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जी यही आज किसान के हमारे जो कमेंट है, और ज्यादातर जो किसान है वो कमेंट इसी बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जैसे मौसम गंदा चल रहा है तो उस दौरान में अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो कितने समय की देखो वो रखें। तो आपने पूरी जानकारी दी। आज की जो वीडियो है भाई, यो गांव नली के अंदर है, और यहाँ पे जो है ज्यादातर जो रोग देखने मिल रहे हैं, मिलीबग का बहुत प्रकोप चमक रहा। तो भैया मिलीबग के इस बहका में वे नाम है कि बरसात से जो है वो खत्म हो जाएगा, अपना इससे पहले इसे ट्रीटमेंट कर लें। इसका जो दवाई हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है। और तो भैया पूरी जानकारी दी गई है सामने। और जो हमारे किसान भाई हैं जो कमेंट करें भाई, सहर्ष हम उनकी बातों का जो जवाब दे, मैं उनके कमेंट का जो जवाब दे, मैं तो अपने जो गन्ने में रोग लगे हों उसके बारे में कमेंट करें। हमें बहुत ही मतलब खुशी होगा कि आप वीडियो देख के उस पर कमेंट करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और भाई और किसानों के पास भी वीडियो ने शेयर करें जो इस की जानकारी का जो है फायदा उठा सके। राम राम भाई।